Pakai aja lihat chemistry lah.
सेकंड चैप्टर बनने लगा। कि कि हाँ। सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से जैसे टाइम मिलता है रिवाइज करना शुरू कर देना, ठीक है। बता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, बता। नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम? थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेना है क्लास में, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो पढ़ाई में। अकेला है फिर भी तू अलग कर रहा है, इन्वॉल्व ही नहीं होगा कहाँ से समझ आएगी चीजें। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नाम से क्या लग रहा है तुम? केमिस्ट्री के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ? हाँ कुछ बोलेगा तू? बोल तो दिया। क्या लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के? बच्चा भी बता दे क्या लग रहा है, जो लग रहा है वो बता ना। तो करंट का बोला तो क्या करंट का बोला? होगा केमिस्ट्री से, केमिकल में। तो कुछ अच्छे से बोल, मैं कुछ ऐसा बातें नहीं कर रहा हूँ बोल जैसे कि हाँ अच्छा होगा यार कुछ ऐसा। भैया कुछ ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है केमिस्ट्री से, या इलेक्ट्रॉन है केमिस्ट्री से, या इलेक्ट्रिफिकेशन है केमिस्ट्री, ऐसा कुछ लग रहा है। जो लग रहा है ऐसा कि केमिस्ट्री के यूज से ऐसा कुछ होने की संभावना है। देख क्या लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इधर ध्यान दे। शिवम पढ़ा रहा था ना तू? सुबित पढ़ाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? पढ़ा दे, इजी वाला इसमें मजे लेता हूँ। देख इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो अगर ये काम कर तो ये होगा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है बता? केमिस्ट्री कैसे केमिकल रिएक्शन, कहाँ का कंपाउंड आ गया तेरे अंदर, वो भी बनते कैसे? केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, केमिकल्स होते हैं, उनकी रिएक्शन होती है, वही तो केमिस्ट्री होगी थी, केमिकल्स का यूज करना। और इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो वर्ड ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो टोटल इसको करंट बोल सकता हूँ। तो जहां भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू करंट लाए या करंट के थ्रू केमिकल रिएक्शन लाए, करंट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन से करंट पैदा करें या फिर करंट से केमिकल रिएक्शन करवाए, दोनों टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनके डिटेल्स में जानेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच को, ठीक है। केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें केमिकल्स और करंट के बीच डील्स करते हैं, उनके बीच में जो वो है रिलेशन, उसे डिटेल में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बताए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होंगे? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। न्यूट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो कहाँ बहेंगे? पॉजिटिव कहीं झुका होगा वहीं पे बहेंगे, उसको खींचेगा उधर बहेंगे, वहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे और न्यूट्रल होते जाएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव में रहा तो इलेक्ट्रॉन का कहीं भी डायरेक्शन रहेगा, तो पता नहीं कहाँ बहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये दो जरूरी है, यानी। और केमिस्ट्री में उनकी बात क्या करते हैं, इनको कैथोड और एनोड बोलते हैं। एनोड यानी एक तरह से नेगेटिव वाला टर्म लेते हैं, कैथोड यानी पॉजिटिव वाला, ठीक है। पर हम यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं पढ़ेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कैथोड और, तो ये हमने देखा था। ऑक्सीडेशन कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या ऑक्सीडाइजेशन, गेन और रिडक्शन? तो ये कहाँ पढ़े हैं तुमने? जब भी कुछ गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का लेगा वो, तो क्या बोलेंगे उसको? रिडक्शन। लेगा तो फिर गेन, तो गेन ही तो होगा, गेन लेने लेना तो रिडक्शन ही होगा। और लूज करने को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन।
ठीक है, यानी थी जैसे कि ये देख Zn था, ठीक है, ये क्या हो गया Zn 2 पॉजिटिव हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इससे, ठीक है, इसने क्या क्या गेन कर दिया, ए लॉस कर दिया, मैं कंफ्यूज गलत बोल रहा था, हाँ इसने लूज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा अपना ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जैसे कॉपर होता है, कॉपर में हमने 2 इलेक्ट्रॉन और ऊपर डाल दिए, तो क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये Cu हो गया, तो इसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉन रख लिया, गेन कर लिया, ठीक है, तो ये रिडक्शन बोला तो ये तो रिडक्शन का मतलब तो देना रहता है ना, कम करना है। रिडक्शन रेड कैट केटायन, केटायन में हुआ रिडक्शन, रेड कैट और एनॉक्स, एनॉक्स ऑक्सीडेशन हुआ एन में, सेवन को बोला मैंने थर्ड रिडक्शन होता है, ठीक है, पॉजिटिव ठीक है, क्या हुआ जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, डोनेट कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अभी इसको एक बता दूंगा जिससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देख तो इसमें पहले ये था फिर ये बना, हाँ ये था Cu पॉजिटिव, इसने 2 और इलेक्ट्रॉन लिया तो Cu बन गया, ठीक है, हाँ इसका रिडक्शन हुआ, क्या क्या इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है, इसमें क्या किया Zn था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या बन गया Zn2 और 2 इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया, तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्या पढ़ना चाहिए अपने को, हाँ अब इसमें महत्वपूर्ण 2 चीज होती है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या बोला मैंने, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीज पढ़ेंगे, ये 2 या 3 दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट सेल, बट मैं इनका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, जहाँ केमिकल रिएक्शन होकर इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, ठीक है, यहाँ केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करे, तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहलाएंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होंगे, तो पर जब इसमें केमिकल क्यों है, हाँ अभी सब पढ़ेंगे इसका डिटेल, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम और उससे फिर केमिकल रिएक्शन करवाए कोई, ठीक है, अलग से, इसमें क्या हुआ खुद से पोटेंशियल बनते जा रहा है, होते जा रही चीजें, इसमें बाहर से हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और फिर चीजें हो रही है, समझ आ रही चीजें थोड़ी थोड़ी, तो ये क्या होंगी, ये रिएक्शन क्या होंगी स्पॉन्टेनियस, और ये क्या होंगी नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बहुत बार होता है, ये वर्ड क्या होते हैं बताओ, मतलब जल्दी सोच एक बार बताया भी मैंने कई बार, स्पॉन्टेनियस यानी कि होता है जो अपने आप हो, ठीक है, जो यानी एक बार तुमने उसको प्रोसेस में डाल दिया वो होते रहेंगे प्रोसेस में, ठीक है, पर नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं जिनको हम बाहर से कुछ पोटेंशियल देना पड़े, इनका कुछ पोटेंशियल बनते रहेगा, चीजें चलते रहेंगी, एक बार कर दो तो इनको बाहर से कुछ एक्सटर्नल यानी कुछ करवाना तो चाह रहा है तू, पर वो अपने आप नहीं होगा, बाहर से जब तक तू एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं देगा, एक तरह से एनर्जी को पोटेंशियल वर्ड बोल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक में आ गए, करंट में आ गए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, तो बाहर से जब तक पोटेंशियल नहीं देगा तो रिएक्शन नहीं होगी, जैसे बाहर से पोटेंशियल दे रहा है वो होते जा रही है, वो होते जा रही है, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और ये क्या होती है खुद से ही अपने डिस्चार्ज हो रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है, खुद ब खुद होते जा रहे हैं, चलते रहेंगे प्रोसेस, समझ रहे हैं यहाँ तक बात, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा
वर्ड ताकि तेरे को समझ आए, ऑटोमेटिक और ये एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, समझ जाएगा। और ठीक है, नोट्स पे भेज दूंगा कहीं के भी डाउनलोड करके, मैं आपके यहाँ से भी टिक करवा दूंगा, वो लिखना है, ठीक है। बस है मेरी पूरी कहानी की समझ, कहानी की तरह समझ, ठीक है, कहानी की तरह समझेगा कभी नहीं भूलेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुन बहुत, क्योंकि तब से लोग बोलते हैं है क्या समझ नहीं आता छोड़ देते हैं, तो मैं तो बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉन करंट के बीच का रिलेशन को पढ़ना है अपने को, फालतू चीजों की बात है। दो चीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, केमिकल आ गया यानी कि क्या होना चाहिए कि जिस केमिकल के यूज से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें केमिकल तो है नहीं, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज बोल सकता हूँ, जैसे ये मेन था, ये इसका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये चलता था, ये क्या करता है, इसमें केमिकल तो हो रहे हैं, यानी केमिकल एनर्जी है इसके पास, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी देगा हमें, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये हमको बस इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेंगी तो हम उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, समझा। एनर्जी समझ रहे हैं चीजें, बहुत अच्छे से, कोई भी बड़ी चीज नहीं तक पढ़ा है, ठीक है, पूरी कहानी की तरह याद है। डाउट आए तो पूछते जाना, और जो चीज बाद में अपने आप क्लियर हो जाएंगे उसको मैं बोल दूंगा, धैर्य रखो, तो अपने आप आगे आएंगे। अब इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इनके बारे में बता तो रहा हूँ, पर अगली क्लास में फिर से बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये पढ़ना है दो तीन, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं गैल्वेनिक और वोल्टेनिक, गैल्वेनिक है वोल्टेनिक से। अब पक्का ही नाम ऐसे लग रहे हैं, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनिक, गैलीनो, तो ये पक्का साइंटिस्ट के नाम से आया है, तो साइंटिस्ट के नामों पे रखा गया है, अब इनको कोई रिसर्च की जरूरत नहीं कि ये कहाँ से आए, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं। गैल्वेनिक सेल भी आएंगे तो बोलना पड़ेगा, वोल्टेनिक सेल भी आते हैं, हम इन सेल की बात करेंगे। अब इनमें सबसे पहला सेल बना था डेनियल सेल, पहला सेल नहीं बनना चाहिए, ये एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही है। अब देखिए वर्ड को थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई करता हूँ, गैल्वेनिक सेल में सब आएंगे, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सब गैल्वेनिक सेल है। अब जैसे इसमें कॉपर और जिंक उठा लिया मैंने, ठीक है, तो वो डेनियल सेल हो जाएगा। कॉपर और एजी उठा लिया मतलब सिल्वर, ठीक है, तो मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल होंगे, हाँ नहीं सेल यानी केमिकल रिएक्शन से जो सेल बनेंगे वो गैल्वेनिक सेल कहलाएंगे अपने, ठीक है। पर उसमें जो कॉपर और जिंक वाला है उसको क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। फिर एक होगा कॉपर और सिल्वर का, ये कॉपर और जिंक का है, फिर कॉपर सिल्वर का होगा, जिंक सिल्वर का, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो सब अलग अलग सेल होंगे। तो सबसे बेसिक पहले डेनियल ने उन दो के बारे में बताया, कॉपर जिंक, तो उसके नाम से पढ़ते हैं इसको डेनियल सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या डेनियल सेल का मतलब समझ जाना, जिंक एंड कॉपर का यूज हो रहा है, ठीक है, के थ्रू बनाया गया, और अगर जिंक और एजी के थ्रू बनाता तो इसको पढ़ते, ठीक है। तो बाकी जो एजी के साथ होंगे, एजी सिल्वर के साथ, सबके साथ वो भी वो कहलाएंगे गैल्वेनिक सेल, पर डेनियल सेल सिर्फ ये कहलाएगा क्योंकि डेनियल ने इनके बारे में बताया था, ठीक है। समझ गया था, कंफ्यूजन होगा इस में, सब है तो ओवरऑल एक ही, बस कॉपर जिंक आ गया तो डेनियल सेल बोल देना, बाकी को गैल्वेनिक सेल बोल देना, ठीक है। या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बोल, ये भी एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, बट उसका एक समझ ले पार्ट डेनियल ने दिया, ठीक है। अब सेल बनाने के पहले तो वो याद होना चाहिए थी, वो पता है मेटेलिक सीरीज सबसे ज्यादा यहाँ पे, यहाँ मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव रहेगा यानी कि अमीर रहेगा वह डोनेट करेगा, और जो गरीब रहेगा नीचे रहेगा जो, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यानी अमीर हमेशा ऑक्सीडेशन में जाएगा और गरीब हमेशा रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। अब बता इसमें दो तीन मेन में लिख देता हूँ जो तेरे को जरूरत है, ये सबसे बड़ा मेरा ड्रॉबैक है, ये मेरी कमी है कि मैं पता नहीं कभी सीरीज याद ही नहीं कर पाता, करता ही नहीं, सोचता नहीं कभी याद करने की, तो करूँगा याद तो है बहुत कुछ नंबर, तो ऐसे कभी लाइन से सीक्वेंस बनाना पड़ेगा इसका, या पूरा इंटरेस्ट करेंगे। पहले तो सबसे पहले तो लिथियम प्रोटेक्शन होता है, इसकी जरूरत नहीं है, कैल्शियम की बढ़ जाएंगी देखो, एनए की बढ़ जाएंगी देखो, एमजी की भी बढ़ सकती है, एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर जिंक, एफई, एफपीवी लीड,
अब बता कि यहाँ पे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि जिंक, जिंक ज़्यादा है कि कॉपर? जिंक। हाँ, जिंक एक तरफ से बोल सकता हूँ ज़्यादा रिएक्टिव है ना, अमीर है। हाँ, अमीर है तो क्या करेगा, दान देगा कि दान लेगा? ठीक है, देख कहानी को याद है, बड़ी वो चीज़ें ज़्यादा अमीर, अमीर है तो देगा, सीधी सी बात है, और जो देता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन को है। ठीक है, वो देगा कुछ भी चीज़ तो क्या छोड़ देगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जैसे Zn2 पॉजिटिव हुआ उसमें तो क्या छोड़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, वैसे अब कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि गरीब है, जिंक देगा तो कॉपर ही लेगा। तो अगर यहाँ इन दो की बात की तो ये अमीर हो जाएगा, यहाँ पे ये देगा ये लेगा, तो ये हम कंपेयर किन दो के बीच कर रहे हैं उससे होता है अमीर गरीब का, ये नहीं कि हमेशा गरीब है। ठीक है, अब मान लीजिए दो, एक है रिच मैन बहुत अमीर आदमी, एक है मिडिल क्लास का आदमी, और एक है पुअर बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन दो के बीच बात हो रही तो क्या होगा, ये अमीर होगा ये गरीब, पर इन दो के बीच बात हो रही है तो ये अमीर होगा ये गरीब, कंपेयर किन दो के बीच कर रहा है ये देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गरीब हो गया। ठीक है, तो मैं इसलिए वर्ड का यूज कर रहा हूँ ताकि इन चीज़ों से याद ज़्यादा अच्छा करे। ठीक है, जिंक अमीर है तो सीधी बात है जिंक देगा। ठीक है, जिंक देगा मतलब अपने पास नेगेटिव, नेगेटिव निकालते जाएगा, नहीं वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालते जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यानी कि एनॉड बनेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन बोलते हैं, एनॉड, और ये पॉजिटिव जमा करते जाएगा, है ना, तो ये क्या बनेगा, कैथोड। अब देखिए यूनिक सेल का वो बनाते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर अभी तो बहुत से समझना बाकी है। यहाँ एक सॉल्यूशन रखते हैं, इसके सॉल्यूशन में साथ में क्या रखेंगे, समझ ले एक वो न्यूट्रल चीज, जैसे कि Zn H के साथ Cl रहता है ना, ZnSO4 और CuSO4। ठीक है, जिंक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड। तो यहाँ जिंक का सॉल्यूशन होगा, कैसे कलर का होगा जिंक का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा अपना जिंक सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जिंक की रॉड डाल दूंगा। ठीक है, जिंक की रॉड डाल दिया। अब बता जिंक की रॉड डालूंगा तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, SO4 को और देना चाहेगा, तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे डिसॉल्व होते जाएगा पानी में, एक्वस बनते जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये बात समझ आती है तो वो चार्ज है एक तरह से नेगेटिव नेगेटिव बचेगा। ठीक है, अब इस साइड एक सॉल्यूशन रखूंगा कॉपर सल्फेट का। ठीक है, सल्फेट की टेंडेंसी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव केटायन होते हैं। ठीक है, कैथोड एनोड अलग है, केटायन एटायन अलग चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये कॉपर की रॉड डाल दिया, मतलब तू सोच कॉपर क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, यहाँ से कुछ जाएगा तो नहीं, वो यहाँ खींच गरीब है ना वो, खींचते जाएगा पॉजिटिव को। ठीक है, लेते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉपर और जमते जाएगा, यहाँ का कॉपर यहाँ लेते जाएगा, ये यहाँ से कॉपर खींचते जाएगा, ये रॉड में चिपकते हैं। हाँ, रॉड में चिपकते जाएगा, तो कॉपर से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव लेते जा रहा है। ठीक है, ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, और कॉपर तो पॉजिटिव नेचर का ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, यहाँ से पॉजिटिविटी कम हो रही है मतलब नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो यहाँ पॉजिटिव जमा होते जाएंगे। एक चीज और समझ आती है, देखो ये रॉड जा रही है, यहाँ से खुल रहा है तो पतली होती जाएगी, ये मोटी होती जाएगी, है कि नहीं, जमते जाएगा, जंग जैसे जंग जमता है, ये जिंक की ये कॉपर। हाँ हाँ, ये Zn है, ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर में कॉपर ही डालें। ठीक है, जिंक सल्फेट में जिंक। ठीक है, जिंक ज़्यादा अमीर है ना यार, तो जिंक क्या करेंगे, दोनों अपने आप को देते जाएगा, ले ले तो ये पतला होते जाएगा, ये मोटा होते जाएगा, लेते जाएगा। तो ठीक है, एक तो ऐसे भी याद रख सकता है। मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलेंगे, जो नेगेटिव रॉड होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं एनोड, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अब याद कैसे रखेगा कि हाँ, एनोड यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। अब यही चीज तो पूछते हैं कि एनोड ऑक्सीडेशन कहाँ होगा और रिडक्शन कहाँ होगा। देखिए मेरा बनाया नहीं है, ये यूनिवर्सल है, मैंने बहुत पिक्चरों में देखा है और किया है कि एक इनका वो होता है, तो याद रखने की एक चीज होती है, रेड बिल्ली, रेड रिडक्शन, इसमें कैथोड में रिडक्शन कैथोड में। ठीक है, और होता है एन ऑक्स,
एनॉक्स यानी बेन, चाहे एन लगेगा ना आर्टिकल ओ है तो एन एनॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये याद रखना, लाल बिल्ली एन एनॉक्स, ठीक है, रेड कैट एनॉक्स, ठीक है, एन लाल बिल्ली और एक बैल, ठीक है। इससे याद रखने की ठीक है, तो एनॉट के साथ ऑक्सीडेशन का रेड, ठीक है, ये चीज समझे। अब मैं इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक वायर है एक कुछ भी जो है जहाँ से हम कितना फ्लो करते हैं, मैं बल्ब लगा दिया एक मिनट, ठीक है। अब पता क्या हुआ, ये तो यही लगे, पर इलेक्ट्रॉन क्या फ्री होते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन में फ्री स्टेट में होते हैं, हजारों होता है, भगने की कोशिश करेंगे इनको जहाँ भी रास्ता में, यहाँ पे आएंगे, यहाँ तो इधर आएंगे, देखिए अरे यहाँ तो पॉजिटिव और चिपकेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और फिर वो पॉजिटिव तो है ही यहाँ, तो क्या होगा, बल्ब चमकेगा, फिर सडनली चमक के बुझ जाएगा, क्यों बुझ जाएगा, तो बाद जाना बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा, क्यों होगा, मैं बोला रॉड तो मेरी घुलेंगी नहीं, ये भी चालू चलेगी, तो क्यों बंद हो जाएगा, बताओ। एक टाइम के बाद ये बचेगी ही पॉजिटिव, क्यों नहीं, ये भी रॉड बहुत मोटी है ना, ये तो और बढ़ते जा रही है पॉजिटिव, ये तो और नेगेटिव होती जा रही है, जाते जा रहा है जेड, तो रॉड नहीं घुल रही है, तो बता देख इलेक्ट्रॉन वहाँ जा क्यों रहा है, बता, उसको पॉजिटिविटी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रहा है इसलिए जा रहा है। अब पता है यहाँ Zn2 आ गया, Zn2 पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो भाई पॉजिटिव तो यहीं पे बढ़ गया ना, एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी यहीं होगी धीरे धीरे सॉल्यूशन में, तो यहाँ बढ़ा कैसे, Zn2 पॉजिटिव आते रहा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ छूटते रहे, सॉल्यूशन धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहा है। अब बहुत कुछ देर बाद क्या होगा कि यहीं पे पॉजिटिविटी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन क्यों मेहनत करेंगे, बोलेंगे यहीं रुक जाते हैं, पॉजिटिव तो यही है, वो पानी को अपने पास चिपका के रख लेंगे पॉजिटिव को, हाँ। वैसे ही यहाँ पे यहाँ नेगेटिविटी बढ़ते जाएंगी, पॉजिटिव एलिमेंट हमको नहीं चाहिए भाई, हमारे पास है नेगेटिविटी बढ़ रही है, कॉपर नेगेटिव होके जा रहा है ना, पॉजिटिव है यहाँ से निकाल जा रहा है, कहाँ से नेगेटिव बच रहा है, SO4 नेगेटिव बच रहा है, एक तरफ से कॉपर तो निकलते जा रहा है, तो ये बोलेंगे ये चिपका देते हैं, फिर तुमको जोड़ा ही तो बनाना है, पॉजिटिव कोली तो बनाना है, तो इस कारण क्या होगा, जाएंगे पर एक बार जलाया, हल्का सा जला ना, फिर बंद हो जाएगा, तो अब अपने को क्या चीज जरूरत पड़ेगी, अपने को क्या पता चला, फिर ऐसा कुछ चाहिए जो इनको न्यूट्रल भी करके रखे, यानी इसको पॉजिटिव ना होने दे और इसको नेगेटिव ना होने दे, ज्यादा न्यूट्रल करके रखे, न्यूट्रल करके रखेंगे तो क्या होगा, फिर ये चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, और कुछ ऐसा भी जो यहाँ से यहाँ पास चलते रहे, तो देख दूसरे एक तो दो चीज के कारण ये बुझ रहा, एक तो कि यहाँ पे हमेशा न्यूट्रल बन नहीं रहे, सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं रह रहे, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। अगर फिजिक्स में सोचे तो पता क्या होता है, फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, क्लोज सर्किट को, ये क्लोज है क्या बता, ये यहाँ से थे फिर यहाँ से यहाँ जुड़ा है क्या, तो वो भी देख ले कि भैया क्लोज सर्किट ये इसलिए चल रहा नहीं है, तो अब इसके लिए एक जुगाड़ बिठाला जाता है, यहाँ पे एक ब्रिज लगा दिया जाता है, किसी भी चीज को जोड़ा जाए, अगर दो चीज को तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐसा यूसेफ का ब्रिज डाल दिया, इसी को बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि मैंने सॉल्ट का डाला, और हमने पढ़ेंगे सॉल्ट न्यूट्रल करता है, उसमें एसिड भी होता है, बेस भी होता है, NaCl KaCl, जो मैंने KCl का डाल दिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा KCl भी एक सॉल्ट है, NaCl भी सॉल्ट है, ठीक है, इसमें भी सॉल्ट डाल, एक सॉल्ट का ब्रिज यानी पाइप या एक जो भी रॉड है उसमें पूरा सॉल्ट का वो बनाया और डुबा दिया, अब क्या होगा इससे बता, देखो अभी तक कहानी समझ आ रही थी, हाँ ठीक है, वर्ड्स तो नए नए आएंगे तो सीखने पड़ेंगे, पर कहानी सब ये भी नए कुछ नहीं है, नेगेटिव में एनॉड होते हैं तो बचपन से सीखा है, ठीक है, कहानी समझ आ रही है, एनॉड ऑक्सीडेशन एनॉक्स कैट रेड कैट से अलग रहता है, ठीक है, हाँ Ag और उसमें अलग हो जाएगा, Ag इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब देखिए हाँ एक और चीज, इसको क्या बोलूँ मैं, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, तो कई जगह लेफ्ट और राइट करके भी डिनोट करते हैं, तो अपने आप समझदार ना, लेफ्ट मतलब एनॉड की बात कर रहा है, राइट मतलब एनॉड की बात, ठीक है। अब बताए सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, तो क्या करता है, वो ऐसे यहाँ पे जब ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाएगा, तो उससे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव बहुत भर गया था, तो क्या करेगा, नेगेटिव तो यहाँ से यहाँ भेजेगा, सॉल्ट है ये तो, ठीक है, यहाँ नेगेटिविटी थी ना पॉजिटिविटी में, और पॉजिटिविटी आके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ से नेगेटिव आएंगे पॉजिटिविटी न्यूट्रल, अब यहाँ से नेगेटिव तो यहाँ जा रहे हैं, पर रॉड के पास पॉजिटिव है, इसको भी नेगेटिव चाहिए, तो क्या बोलेगा, चलो आ जाओ भैया तुम लोग, तो ये ऐसी कंटिन्यूटी चलते रहेगी, यहाँ नेगेटिव बनते जा रहा है, जाते जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हो जा रहा है, और ये बल्ब फिर उसमें उड़ जा रहा है, पर यहाँ नेगेटिव जब भी ज्यादा होते जा रहे हैं, ये यहाँ के पॉजिटिव में भेजते जा रहा है, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आके फिर से न्यूट्रल होते जा रहा है,
ठीक है, तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज की हमें जरूरत पड़ी और सॉल्ट ब्रिज को हमें लगाया, ठीक है। अब ये बन गया कंप्लीट डेनियल सेल। अब बल्ब चेक करेगा तेरा। पर ये तू भी जानता है यार, ये बहुत बड़ा इसमें करना पड़ेगा, अच्छे से रिएक्शन होना चाहिए, बीच में कचरा वचरा ना गिरे, सब पैकिंग की, फिर रॉड भी अच्छी होनी चाहिए, सेंसिटिव वगैरह, और एक समय बाद तक कम भी हो जाएगा वोल्टेज वोल्टेज। पर ये सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक पर बना तो ना सेल, बल्ब तो जला के दिखा, तो इसलिए इसको डेनियल सेल कहा गया, पहला सेल बनाया गया, ठीक है। इसे समझ, तो इसमें रिएक्शन क्या होगी बता। एक तो जो लेफ्ट में होगी एलएचएस में रिएक्शन होगी, उसको क्या बोलेंगे, जेड हमारे पास की रॉड थी, उसमें क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव, Zn सॉलिड रॉड थी, सॉलिड रॉड थी, देखो खुद ही बना लेगा, Zn सॉलिड रॉड थी, तो Zn2 पॉजिटिव तो एक्वस हो गया, पानी में मिलते गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना, ऐसे हजारों Zn का है, तो Zn2, इसको इसी रिएक्शन को हमने क्या बोले, कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई ना। और ऐसी रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो चैप्टर पढ़े हमने, जहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, रिडॉक्स रिएक्शन यार, रिडॉक्स रिएक्शन है ना, वही तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो देखो एक चीज तो पता चल गई कि सेल बनने के लिए हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब दोनों पूरा चैप्टर था पिछली बार रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें क्या होता था, इन विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज साइमल्टेनियसली ऑकर्ड, जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। अब बता इधर क्या होगा आरएचएस में, ऑक्सीडेशन और इसको क्या बोल सकता हूं, एनोड साइड, ओके। इधर क्या था, Cu, हाँ Cu क्या लेते जा रहा है, सॉरी Cu2 पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन करते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या बनते जा रहा है वो, Cu की रॉड और बढ़ते जा रही है, ठीक है, ये सॉलिड बनते जा रहा है, ये एक्वस फॉर्म में था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े, समझ गया। तो इधर क्या हुआ, इसको रिडक्शन हुआ, रिडक्शन मतलब कैथोड हुआ, रिडक्शन, ये टोटल क्या बन गई, तो रिडॉक्स रिएक्शन बन गई, तो रिएक्शन बना इसकी क्या बनेगी, दोनों को मिलाकर ZnSO4 बनी, ये तो ऐसे बन जाएंगे नॉर्मल, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इधर गया तो Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस Cu हो जाएगा, ऐसी बनेगी, इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रलाइज हो गए ना, एकदम यहाँ से यहाँ पे, अब वो समझ ले यहाँ दो चले गए तो यहाँ के दो निकल गए, ये अमीर है तो इसमें दे दिया, ये गरीब था तो इसमें लेके न्यूट्रल हो गया, समझ गया है। तो इसको एक बार जल्दी से देख ले, इस रिएक्शन को, तो इसको डेनियल सेल को समझ ले, KCl के नमक का बना ले तुम, तो नमक का तो नमक एक वायर में लग गई सबसे डाल, हाँ वायर में या फिर झिल्ली में, कुछ में रख में डाल दे, पाइप में भी डाल दे, बीकर में, अब वो केमिकल तो बनाते हैं थोड़ा उससे स्टैंडर्ड से, केमिकल से यूज करके उसको उसमें कंप्लीट रखते हैं पे, तो फिर इसके अंदर ही नमक डाल दे तो क्या होगा, इसमें कनेक्ट कैसे करेगा, कनेक्ट भी तो होना चाहिए, उसके अंदर नमक डालेगा तो क्या होगा, देख नमक में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, अब यहाँ पे क्या बढ़ गया था, नेगेटिविटी बढ़ गई थी, तो पॉजिटिव तो फिर भी कम हो गया ना, और तो नेगेटिव भी पॉजिटिव भी डाल रहा है, एक चीज है यहाँ पे मान ले सोना है या चांदी है, यहाँ पे सोना रखा हुआ है, अब यहाँ तो सोना और चांदी दोनों डाल रहा है, तो सोना तो बढ़ ही रहा है ना भैया, नेगेटिविटी तो बढ़ेगी ना, उसको कहाँ से न्यूट्रल होगी, पर दोनों कनेक्टेड रहेंगे तो इधर का ट्रांसफर होगा ना, सॉल्ट एक तो करता है, दोनों को बनाए रखता है, न्यूट्रल करता है, और अगर दोनों एक ही बीकर में मिला दिए तो एक भी रिएक्शन, वो अपने आप रिएक्शन हो जाएंगे दोनों, अभी तो सेम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास करेगा, चल दोनों को एक ही बीकर में डाल दिए, क्या करेगा फिर, वायर को लगा दी, तो वो भी कर सकता है, तो वहाँ पे कौन सा वो वहाँ पे कौन सा डालेगा, ZnSO4, और वहाँ भी कर सकता है वैसे, हाँ कर सकता है, पर दोनों को बीकर में एक ही बीकर में डाल दे, तो वो सॉल्यूशन बनेगा सिर्फ SF4 का, और जिंक की राउंड भी राउंड, पर मेनली ऐसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए ऐसे समझाया जाता है, नॉर्मली कर सकता है कि SF4 का सॉल्यूशन डाल दे, और फिर एक तरफ जिंक रॉड एक तरफ कॉपर रॉड वो कर दें, ठीक है, पर उनको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो बीच में एक सॉल्ट की रॉड भी रखनी पड़ेगी,
पहले तो वैसे ही किया गया था कि 21 में डाल के किया गया, पर उससे देखिए कि बल्ब जल के बंद हो जा रहा है, तुमने क्या देखी कि यार ट्रांसफर नहीं हो पा रहे सही तरीके से। अब बता, अब देख एक और चीज, अभी क्या होगा बता, ये इलेक्ट्रॉन का जो ये वैसे पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, हमें इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए इधर जा रहे हैं, हाँ पोटेंशियल बराबर हो गया तो क्या होगा, ये जाना बंद हो जाएंगे, हाँ तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी यानी नो रिएक्शन। पर तूने एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा दिया, बाहर से कोई पोटेंशियल ले गया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया तूने इधर, तो क्या होगा उल्टी दिशा में बहेंगे। अब तो इधर से ताकत लगा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि उल्टा है, तो क्या होगा वो वापस रिएक्शन शुरू हो जाएगी, यहाँ पे Zn बनने लगेगा वापस, तो ये वापस तक बड़ा होने लगेगा और ये हाँ यानी Zn बनने लगेगा, CO अलग होने लगेगा, Zn SO4। तो ये क्या कब हुआ जब तूने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने से तूने केमिकल रिएक्शन करवाया वापस, तो ये चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, करें कल बाद में पढ़ेंगे इसलिए, तो समझे कैसे करेंगे। तो इसको एक बार Zn को समझ फिर 2 मिनट। तो यार मतलब 40 मिनट कंटिन्यू होगा फिर भी। अब जो बीकर है एक साइड ठीक है, टोटल तो एक सेल है, उनको क्या बोलते हैं, दोनों को क्या बोलेंगे, कंटेनर बीकर, ये वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं हाफ सेल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल या फिर एनोड हाफ सेल, इसको क्या बोलेंगे कैथोड हाफ सेल, और टोटल मिलके क्या बनेंगे फुल सेल, ठीक है। वैसे रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, टोटल रिएक्शन बनेगी सेल की रिएक्शन, ओके। ये वर्ड मैं बता रहा हूँ जो कहीं कहीं यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है क्या बोलते हैं अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की बात करेंगे देखिए यहाँ पे क्या बना है, पीवी और वीआर का भी बना है,
लीडर वेरिएंट का, उसके भी बना सकता है, ठीक है। तो इससे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे तो यही सब इलेक्ट्रो हाँ। वेरिएंट। इसमें कभी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है क्या? मैं इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ये आगे इलेक्ट्रोकेमिकल है। तो मैंने क्या बोला, क्या पढ़ेंगे आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये कहानी समझ आई, एक बार और बता सकता हूँ, आगे सुनो, ठीक है। याद रहेंगी चीजें, लिख तो दिया जा जाएंगी, नोट्स अच्छे से बना लेना तो और अच्छे से रिपीट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एस ई सी बोलते हैं। अब ये पोटेंशियल क्या होता है बता, मतलब वो कितना ज़्यादा होता है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस होता है इनको इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, ठीक है, चार्ज के बीच में, चार्ज का पोटेंशियल। मैक्सिमम। नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दो रिएक्शन में कितना हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन electrodes and electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे, ये जो घुले हुए हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स और ये इलेक्ट्रोरॉड्स, ठीक है। रॉड इनके पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर ये यहाँ पे तो इन दो का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दो में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो जाएगा इधर, या फिर इन दो में जितना होगा वही तो जाएगा, और दोनों में बराबर ही होगा हमेशा, बस एक नेगेटिव हो सकता है, एक को पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। जी, अभी कौन सा नेगेटिव जाएगा कौन सा पॉजिटिव इस पे मत जाए, ठीक है, और बात की बात है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, जो रॉड और एक साइड में हो रहा है, दोनों के बीच जो पोटेंशियल वही तो बहेगा ऊपर, ठीक है। अब इसमें इसको मैंने मान लिया इसे डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। अब ई ज्यादा है, ई एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल कुछ और लगाने वाले हैं वो ज्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल से भी बनेगा। एक तरफ से Zn से नेगेटिव चार्ज जाते रहेंगे कॉपर में, ठीक है, मतलब Zn से कॉपर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाहर से लग रहा है पर बहुत कम लगा रहे हैं मान ऐसा, ठीक है। पहली सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी ना, ठीक। पर अगर मान ले कोई ये तरह ई कम हो गया और बाहर का ज्यादा हो गया, ये एक्सटर्नल बाहर से अगर तो रिवर्स डायरेक्शन में बहने लगेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो लाइट, यानी आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होने लगेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल दूं मैं, Zn तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में बह रहे हैं, कहाँ से, ठीक है। हाँ, अब बता जिधर इलेक्ट्रॉन बहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसके अपोजिट रहता है, करंट, ये पढ़े ना, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड होता है ना, ठीक है। अब देख, अब इसमें दो चीज होती है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ लिया,
चीज़ें बनती इसमें मेनली इसके अंदर में, ठीक है। एक क्या कौन सी दो से मिलकर बनाएगा, या तो हो रही है कौन सी रिडक्शन की हो रही है, या तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वाली हो रही है, या तो रिडक्शन वाली हो रही है। तो एक कौन सा आएगा अपना रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसको, एक साइड में हो रहा है, या फिर अगर इनके आगे स्टैंडर्ड लगा दिया है तो स्टैंडर्ड में हमेशा इसको ई नॉट लगा देना, ठीक है। नॉट एन स्टैंडर्ड में नहीं लगाया तो नॉर्मल। तो इसको शो कैसे करेंगे, तो लोग याद रखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखने की जरूरत नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पोटेंशियल क्या हो रहा है पोटेंशियल में बता, रिडक्शन में क्या हो रहा है, पहले जो भी था मेटल जो भी था वो पॉजिटिव में था, उससे ओरिजिनल मेटल बन रहा है, हो रहा है ना। रिडक्शन में एक होता है, ठीक है, वो लेता है और बन जाता है मेटल। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओरिजिनल एम था तो उससे एम पॉजिटिव बनता है मेटल से। तो ये याद करने की चीज है कि रिडक्शन नाम से आता है और इससे नाम से, ये इनके सिंबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई नॉट लगा रहा तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी इन सब की जाए, अब स्टैंडर्ड टोटल टोटल क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड सेल के बराबर, ठीक है। यहाँ पे कहीं एम एन पॉजिटिव भी रहता है, ठीक है, एन पॉजिटिव है, जितने भी नंबर रहेंगे 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बेसिस पे करते हैं। अब बता एक डेनियल सेल का एग्जांपल है, डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव के नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। कैथोड देखना, ये सॉल्यूशन तो नेगेटिव हो रहा है, कैथोड पॉजिटिव पे जा रहा है ना, तो कैथोड का पोटेंशियल कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो फिर एक यहीं पे लेते हैं इसको, यहाँ से समझ ले, हर कोई में होता है ये, क्या होता है, कैथोड है पॉजिटिव पोटेंशियल बोला जाता है कैथोड के बाद। ये स्टैंडर्ड टर्म है जो सब यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे वो बता देना ताकि तुमको याद रहे। डायरेक्ट बोल सकता है कि कैथोड पॉजिटिव होता है, कैथोड है पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से देखा जाए तो सॉल्यूशन के मुकाबले पॉजिटिव रहता है। वैसे एनोड को बोलेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज समझ आती है यहाँ पर। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, अब पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालते हैं। सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो एक एक का हो गया, हाफ हाफ का। सेल पोटेंशियल है इसका पूरा, सेल पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं, सेल के पोटेंशियल को हमने पढ़ेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यही तो होता है ना, सेल कितना है, कितना सेल को नापते कैसे, ईएमएफ से नापते हैं ना, जिसको वोल्ट में नापते हैं। वोल्ट बोलो या ऐसा नहीं बोलते कि मतलब 3 ईएमएफ का है, अपने पढ़े थे 3 वोल्ट का है, तो इसको ईएमएफ भी इसी को बोलते हैं, ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का कितना पोटेंशियल है, ठीक है। इसको वो तो चीज समझ आ रही है यहाँ पे। मेजर क्या में करते हैं इसको, वोल्ट में, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम केमिस्ट्री में ई से लिखेंगे सेल का कितना पोटेंशियल है, ठीक है। ई मतलब पोटेंशियल है, तो होगा पोटेंशियल मतलब। और स्टैंडर्ड वाला शो करना है तो ई नॉट से लिखेंगे ना, स्टैंडर्ड वाला। तो इसमें तो दोनों ही, ये ई नॉट ऐसा दिया रहा, ये क्या समझ आएगा देखो, रिडक्शन का ये दिया रहा सामने तो, और नॉर्मल रहा सेल तो सेल का टोटल। अभी एक एक रिएक्शन में निकाले टोटल में तो देखेंगे कितना हो रहा है, ठीक है।
इसी को EM लूप बोलते हैं, सबको लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या था एक्चुअल में, डेनियल सेल था, इसका रिप्रेजेंटेशन भी होता होगा ना, इसको कैसे शो करते हैं कुछ तो होता होगा, शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इसको टोटल लिख लेता हूं मैं शॉर्ट में करके। तो उसमें पूरा तो मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन मैं लिख देता हूँ ताकि उसकी नोट्स लिख लेना, उसके नीचे सिंबल जो मैं बना रहा हूँ लिखना। अगर तूने अभी तक कहानी पढ़ा है तो देखो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं तो लोग रखते रह जाते हैं। क्या हुआ था, देखते हुआ था, Zn था, सॉलिड में था, रॉड सॉलिड में डाला था, इससे क्या हो गया था, तो एक लाइन यहाँ से ये चेंज हुआ था, तो एक लाइन खींचेंगे बड़ा, बोलिए सिंगल लाइन, ये काय में बदल गया था, Zn2 पॉजिटिव पानी में मिल गया था, बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज था, तो सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से शो करते हैं, सिंगल लाइन को एनोड के पट बताने की होती है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, किसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन फेंक दिया ऐसे, फिर सॉल्ट ब्रिज था, फिर कॉपर था अपना नॉर्मल फॉर्म में, पॉजिटिव एक्वस के रूप में था पानी में, ठीक है, वो क्या था, काय में बदलते गया, कॉपर में बढ़ते गई डॉट, सॉलिड में, ठीक है, ये होता है, ये कौन सा सेल कहलाता है, कॉपर और जिंक वाला, ठीक है। अब देख, अगर मैं एक सेल और बना दूं, एग्जांपल ले लेते हैं अभी तक, कैसे बनेगा, कॉपर और Ag का, तो कॉपर सॉलिड था, हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, क्योंकि ये अमीर है यहाँ पे, और Ag 2 पॉजिटिव एक्वस में जो रहेगा वो इधर चढ़ते जाएगा और क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड में, ये बन जाएगा। अब इस सेल का कोई नाम नहीं है, कॉपर Ag सेल है उसका, तो ठीक है। अब ये अगर इतना सा दे दिया तो देखो इससे पता क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो एक चीज बता सकता है यहाँ पे, वेट और ये सब क्या रिडक्शन, हाँ रिडक्शन बता सकता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी होंगी, तू जानता है रिडक्शन ये है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन बता सकता है, क्योंकि Ag 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जिससे वो Ag बन रहा है, ठीक है, यही क्या हुआ तेरा कैथोड होगा, ठीक है, इससे ये भी बता सकता है तू, ऑक्सीडेशन, ये क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या का रिप्रेजेंट है, सॉल्ट, ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, इसका भी ना, हाँ उसमें भी वही है सब कुछ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होने लगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बना सकता है, तो उसके पास पहले Cu था, तो फर्दर Cu 2 पॉजिटिव में हुआ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया रॉड पे, ठीक है, ये क्या हुआ, एनोड का हुआ, ठीक है, ये हाफ सेल हो गया, ये हाफ सेल हो गया, दोनों मिला के फुल सेल, समझ आ गया, इसका इससे नीचे पता चलती है अपने को, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। और अच्छा कुछ पता चलता है क्या, बता, सोच एक बार रिएक्शन को बिल्कुल, कहाँ से जो मतलब वो सब चीजें तो नॉर्मल। अब देख ई सेल निकालना है, ई सेल क्या होता है, यहाँ लिखाना पड़ा है, ई सेल यहाँ पे लिखा रहता है, ई सेल क्या होता है, दोनों का, मैंने पॉजिटिव में से नेगेटिव हटा दो इस तरफ से, ठीक है, मैंने पॉजिटिव राइट वाला कैथोड, हमेशा याद रखना यही होता है, ई एक तरह से लिख सकते हैं कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि इसका ई सेल कितना हुआ, ई सेल क्या हुआ इसका बताओ, इसको ऐसा भी बोलते हैं, देख मैंने बताया था ना कई जगह, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट हमेशा कैथोड होगा, तो देख राइट पर क्या होगा इस तरफ से, हमारे इसका 0.5 प्लस था, तो उसका क्या होगा 0.5 माइनस होगा, सेम ही रहता है पोटेंशियल, मैंने ये चीज हमने पढ़े, ठीक है, लेकिन वो नहीं, इसमें से माइनस करते हैं नंबर को, मैं बता रहा हूँ, ई एन वन, ठीक है, देखना कहते क्या होगा, एक तरफ से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जाएगा ना एक तरफ, हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, तो अभी तो सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं ना अपन, तो ई सेल, अब जैसे मैं डेनियल सेल का निकालना चाहूँ, ये इसको लेके और एक चीज और बोल सकते हैं, और
ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड में कितना रिडक्शन हुआ, माइनस ई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, पर दोनों तो बराबर ही है, तो दोनों को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये हो गया कैथोड का, ये एनोड का, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें आता है दोनों की वैल्यू सेम रहती है, बस नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। तो हम एक डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है, सब लोग यूज करेंगे, देखो देखना, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, ई रिडक्शन पोटेंशियल ही नाम बोलते हैं, क्योंकि है तो दोनों उतना ही, ठीक है। जब भी सेल की बात है तो देखो इसमें पहले जिंक का शो करते हैं, जिंक का कैसा करेंगे बता, ई जिंक का रिडक्शन वाला पार्ट कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, कैसा लिखेंगे बता, बी बता का ऐसा लिखेंगे ना, Zn पॉजिटिव से Zn से ऑक्सीजन पहले रिडक्शन पहले आएगा ना कैथोड वाला, तो कैथोड कैसे होगा, कैथोड वाला ये है अपने पास कॉपर, ठीक है। तो इसका कैसे लिखेंगे, Cu पॉजिटिव से Cu, इसमें से माइनस करेंगे किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनॉन Zn। तो ये समझ आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीडेशन वाला एनोड का है, ये सिंबल से शो करने वाला ऐसे शो करते हैं ई से। आप अगर इसका शो करना है, जैसे इस एग्जांपल का शो करना है तो क्या करेंगे, ई Ag2 पॉजिटिव में Ag, यानी ये हो गया अपना रिडक्शन वाला, माइनस कैथोड का हो गया, एनोड का करना है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का कैसे शो करते हैं, Cu था तो Cu तो अब यहाँ से समझ आ जाएगा, ये सिंबॉलिक चीजें दी रहेंगी, इन सब को समझना है, ठीक है। इतनी सारी चीज कुछ भी कह सकते हैं, हो गया यहाँ पे खत्म, क्या रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बहुत चीज आ गई है समझ आई, ठीक है। अभी और थोड़ा पढ़ेंगे, अब इसको एक बार बस रिप्रेजेंटेशन से एक बार अच्छे से देख लेंगे, अब भूलना नहीं है, यहाँ से देख ले रिडक्शन को ऐसे करते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है पूरा, एक बार अच्छे से सबको देख ले कैसे करना है और याद दिमाग में बिठा दे। ये दोनों लाइन का ही, ये वाली और ये वाली, ये उनके बीच रिएक्शन हो रहा है, यानी हाँ उस सॉल्यूशन में रिडक्शन रिएक्शन और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इस तरफ हमने Zn डाले थे तो Zn2 पॉजिटिव बन रहा निकल रहा था, तो इस साइड ये रिएक्शन हो रही थी, इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसका सिंबल मतलब ऑक्सीडेशन वाले यहाँ पर आ जाए और रिडक्शन वाले यहाँ पे आएंगे और दोनों कैसे कनेक्टेड रहेंगे, सॉल्ट बेस, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। अब एक आएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, यानी अब हम हाइड्रोजन का क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, तो अब हाइड्रोजन से देख, ये तो फाइंड कर लिया तुमने, ये ई सेल फाइंड कर लिया, इनको का पता रहेगा तुम, ये तो ये कैसे पता करेगा इनका पोटेंशियल क्या है, तो सिंबल पोटेंशियल क्या है कैसे पता करेगा, मतलब इसका पोटेंशियल लिख खुद दिया अकेला कैसे पता करेगा, ये तो पता कर सकता है दोनों को जोड़ दे, दोनों पता है, तो पर ये इंडिविजुअल कैसे पता होगा, तो ये फाइंड करते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज करते हुए करते हैं, वो यूज सीखना, ठीक है। एक मिनट में डाल देता हूँ ताकि अपनी 10-15 मिनट में प्रैक्टिस करते हैं।
काले कपड़े ना धूप में रखो तो इसमें भी पानी भर जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पढ़ा देता हूँ, ठीक है, वही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो शायद नॉट सिचुएशन नहीं होगी, नॉट सिचुएशन से कल से करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ कंफ्यूजिंग है, पहली बार पढ़ रहे हैं इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो इतनी इजी में बताएं तो वो कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना दुनिया में जाके, ठीक है। क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉन के थॉट इतने जल्दी जल्दी बोलते हैं, समझ नहीं आती चीज़ें, तो कहानी भी जल्दी समझ आ रहा है कि किसको क्या बोल रहे थे, हाँ बस रिपीट करना, कोई क्या बोल रही। 4 बजे 3:30 तक आना पड़ेगा ना, हाँ 3:30 तक आना पड़ेगा। अमन भैया को कर देना, 3 बजे कॉल कर देना अमन भैया को, भैया आ जाओ बोलना, मुझे कॉलेज लेके आओ, ठीक है। तो ये मतलब घर में एक रूमर फंसा था, डेफिनेटली में 4 चीज़ फंसी उसमें। एक गैस चूल्हा फंसा मार्बल का, उसमें उसने खड़े होकर बताया तो टूटा नहीं, अच्छा है मतलब। और एक क्या कहते हैं होम थिएटर फंसा है, और एक कूलर फंसा वो प्लास्टिक वाले का, और इंडक्शन। ठीक है, 7,000 से क्यों 7,000 में मतलब 600 में, तो फिर तुम्हें वो बने करता मतलब कंपनी का भी घाटे में नहीं रहती, याद रखना इतना ही रहता है। पर अपने लिए ठीक है, अपने को ऐसे 7,000 में इतना सब ले सकते हैं, उसको आने ले लिए, जैसे कि 3,000 का समझ लो कूलर होगा, 3,000 का 2500 का, 2,500 पता। अगर एक्चुअल रेट जाना है ना तो चूल्हा आएगा 1,500 का, सही बता रहा हूँ। 1,000 रुपये का इंडक्शन आएगा, फिर कितने हो गए 2,500 हो गए, यानी एक्चुअल रेट जो उनको पड़ते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चर, वो कूलर आएगा 700-800 का, ठीक है। वो कूलर आएगा 700-800 का, क्योंकि वो 2,000 में तो वो एयर कूलर आ जाते हैं प्लास्टिक वाले। मैंने एक कंप्यूटर लिया था जो 2,000 का लिया था, तो कंपनी में मैंने उधर दुकान से लिया था। हाँ वही बता रहा हूँ, और होम थिएटर भी होगा 1,000 तक का, तो कंपनी ऐसे वाले इसका 3-3-3,500 का खर्चा था, 7,000 में ठीक था। और अपने लिए बहुत सही है, क्योंकि अपने को तो दुकान में वही पड़ता। तो ज़्यादा चेंज को भी नहीं करते, ज़्यादा कटनी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी नॉट लग जाएगा ऊपर एक तरफ से, ठीक है। तो बोला था हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, देखा इसको याद रखना SHE से, उसे कई जगह SHE भी लिखा रहेगा, ठीक है। SHE भी कई जगह लिखा रहेगा, तो समझ कर इसकी बात कर रहा है। ये क्या यूज करते हैं, यूज टू मेजर, एक तरफ से दोनों ने लिखा, मैं लिखता हूँ हाफ पोटेंशियल, इन दोनों का हाफ वालों का पोटेंशियल करना, ठीक है। नोट्स में अच्छे से लिख लेना, पूरा डिटेल वहाँ पे रहेगा, ठीक है। कोई भी हाफ का पोटेंशियल करना, हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है हमेशा, ऑलवेज हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑलवेज जीरो, ठीक है, हमेशा जीरो होता है रखना, ठीक है। उससे सिस्टम फायदा होता है, ठीक है। अब देख और क्या दिखा सकते हैं, अब देख क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे, समझ लें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक रॉड डाल दिए, उसके अंदर हम प्लेटिनम भर देंगे। प्लेटिनम क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक ओपन छोड़ देंगे, प्लेटिनम आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करेगा, HCl का ले सकता है, NaHCl का ले सकता है, HOH ले सकता है, जो यानी एसिड रहते हैं, ठीक है।
जिनका 1 मोलरिटी रहता है, हमेशा याद रखना सबका क्या रहेगा 1 मोलरिटी, ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे ना, मोलर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एस के लिए अब क्या करेंगे हम यहाँ से H2 गैस को वो करेंगे, H2 गैस के रूप में मिलेंगे हमको, यहाँ से H2 गैस को इधर डाल देंगे, भेजेंगे। क्या करेंगे ये H2 गैस में ये H एक हाइड्रोजन को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एक समय तक एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब H2 गैस है, H2 कैसे बना है, H पॉजिटिव H पॉजिटिव से बना हुआ H2 गैस, H2 के मॉलिक्यूल्स तुम बाहर निकाल, फिर H पॉजिटिव निकलेगा, उसका एक आयन निकलेगा। तो जब ये बहुत एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद और करते जाएंगे गैस को, तो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन लिखोगे नहीं है बबल्स के रूप में, और ये हाइड्रोजन रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन में उसको एब्जॉर्ब करना जाएगा इसको, तो इसको सोच ले रहा है, तो ये H पॉजिटिव आयन बबल्स के रूप में बाहर आने लगेंगे, ठीक है। अब पहले इसको मैंने कनेक्ट कर दूंगा इधर से, मान लो इधर यहाँ पे मैंने Zn लगा दिया, ठीक है, वही अपना जब वाला Zn सोचो, ठीक है। हाँ प्रोसेस वैसे ही चल रही है। तो बता ई सेल, अब इस ये टोटल सेल बन गया, ठीक है, यहाँ Zn हो गया, तो ई सेल क्या बन गया बता सकते, ई सेल क्या बन जाएगा, पहले ये तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, कैथोड का यानी कि ई क्या होना चाहिए, कैथोड का कैसे लिखते हैं हम Zn2 पॉजिटिव, सॉरी Zn तो पॉजिटिव नहीं है, तो Zn क्योंकि तो 0 है, तो यहाँ प्लस हाइड्रोजन की क्या रिएक्शन होगी, यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या बनेगा हाफ H2, एक हाइड्रोजन बनाना है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा H2 के रूप में होता है, उसका हाफ कर दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा कि ये क्या हुआ H पॉजिटिव से बन गया हाफ H2, ठीक है। अब देख ई सेल निकाल सकता है कैसे, ई सेल यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं वोल्टमीटर, ई सेल कैसे नापेगा, यहाँ पोटेंशियल बह रहा है तो वोल्टमीटर 0 पे रहेगा, काटा जिधर भी हिलेगा वोल्ट मीटर। अब यहाँ एक चीज देखा गया यहाँ पे कैथोड का, कैथोड में उल्टा होना चाहिए, और अपने उल्टा निकालें तो एक नेगेटिव एंटी वैल्यू, ठीक है। तो ई सेल जो भी रहेगा, ठीक है, बताता हूँ कितना आएगा, तो 0.76 आता है, ये वही है। हाँ सब वैसे ही ब्रिज बना है, पर इसका हाइड्रोजन है, क्यों ना, जिसका हमको पता होता है इसका कितना है 0, तो जो भी ई सेल वोल्टमीटर में दिखेगा वो एक्चुअल में किसका पोटेंशियल होगा, ये स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड चलेंगे सब, किसका मिलेगा अपने को Zn का मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही उसका भी फाइंड कर लेंगे कॉपर लगा के, ठीक है। तो ये कितना होता है याद रखना, ये होता है -0.7 से वेरीफाई कर लो, अब देखिए नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल में हमने यहाँ पे इसको उल्टा उल्टा भी माने थे, ठीक है। वैसे ही तो ये पॉजिटिव ही होगा, हाँ नहीं नेगेटिव में आएगा ये, ठीक है। और एक क्या होगा अपना Cu2 पॉजिटिव और Cu, इसका कितना पॉजिटिव में निकलता है, इसका 34 निकलता है, 0.34 प्लस का, ठीक है, ये क्या है वोल्ट में रहेंगे दोनों, ठीक है। ये इनका पोटेंशियल निकलता है स्टैंडर्ड याद रखना, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से ये क्या होगा वापस में हिट करेगा तो 1 भी होंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा न्यूट्रल का टोटल पोटेंशियल इधर से जितना जा रहा है उधर से 1 मोलर कम किया था तो 1 का पोटेंशियल उड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलता है, यानी इसको एक तरफ से हाइड्रोजन की देखिए एक रिएक्शन होगी, साथ में एक रिएक्शन याद रखना, ये ई H पॉजिटिव से हाफ H2 हो तो भी 0 होता है, या इसका कैथोड रूप हो H हाफ H2 से H पॉजिटिव आयन तो भी 0 होता है, सीधा फायदा होता है कि इन दोनों का निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों निकाल पाते हैं, क्योंकि इसका हमको 0 पता है पहले से ये, ठीक है, समझ गए चीजें। अब इसके बाद थोड़ा अच्छे में लिख देते हैं, नोट्स में तो लिख लेगा ना, ठीक है। ये हो गया तेरा Zn पॉजिटिव, सिंगल पोटेंशियल का निकालने का।
नॉट सिचुएशन में चीज के वर्क पे यहाँ तक थोड़ा सा देख के ना इसको, इस चीज को यहाँ भी देखना है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, सेकंड पार्ट है इसका, अपन जो पढ़ रहे हैं अभी बात से, तो यहाँ से देख के आना थोड़ा सा, क्वेश्चन को समझ जाना। कल नॉट सिचुएशन कराऊंगा और फिर उसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? समझ गए चीजें? करेगा एक बार रिवाइज, ठीक है? 2-3 बार में बन जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, कहानी के रूप में थोड़ा सा इजी है, ठीक है? क्या देख रहा है सुमित? सुमित, ए सुमित, क्या देख रहा है? अली?